मैं हूँ राजेंद्र और आप देख रहे हैं धमचिक। एक सवाल आज हम आपसे पूछने वाले हैं, आप जो भारत की जनता हैं उससे कि डांसर होना क्या बुरी बात है? क्या कोई डांस को पेशे के तौर पर नहीं अपना सकता? क्या भारत में या इस दुनिया के किसी भी हिस्से में डांस करके अपना जीवन चलाना सभ्यता का नुकसान या चारित्रिक रूप से पतन होने जैसा है? इससे पहले कि हम आपको वीडियो दिखाकर बीजेपी के उत्तर प्रदेश के एमएलए सुरेंद्र सिंह की मानसिकता दिखाएं, उससे पहले कुछ और बता दें ताकि आप डांस के पेशे को गलत ना समझें। मृणालिनी साराभाई भारत की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना थी और उन्हें उनके इसी पेशे के लिए भारत सरकार ने देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। मृणालिनी साराभाई भारतीय अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी थी और विक्रम साराभाई को अपनी पत्नी के डांस के पेशे और शौक दोनों से बेहद लगाव था। मृणालिनी और डॉक्टर विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका भी एक विख्यात डांसर हैं। मृणालिनी साराभाई ने इस देश को 18,000 से अधिक छात्र छात्राएँ दी हैं जो पेशे से डांसर हैं। यामिनी कृष्णामूर्ति, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, स्वप्न सुंदरी, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्रही, सितारा देवी और हज़ारों इस देश की महिलाएं जिनकी लिस्ट आने पर पूरा दिन बीत जाए और जिन पर भारत गर्व करता है। इन सभी के बीच हरियाणा की रागनी गायक डांसर सपना चौधरी पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने इंटेलिजेंट छवि पेश की है और किसी भी महिला के डांसर होने को वो किस घटिया मानसिकता से देखते हैं वो भी सामने आ गया है। दरअसल इस तरह के लोगों को अपने ज्ञान का भ्रम ज़्यादा होता है, लेकिन ये वास्तव में मानसिक दिवालियेपन का शिकार होते हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने सपना चौधरी को राहुल गांधी से जोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी जी की माताजी यानी सोनिया गांधी इटली में इसी पेशे से थी। जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना लिया, आप भी सपना को अपना लीजिए। खास बात यह है कि सास और बहू एक ही पेशे और कल्चर से रहेंगी। सुरेंद्र सिंह ने आगे कहा कि भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाज़त नहीं देगी। सुरेंद्र सिंह जैसे नेताओं के बयान देश के लिए भयावह स्थिति हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की मानसिकता वाले लोग भारत के इंटेलिजेंट युवा के नेता नहीं बन पाएंगे। आगे आप वीडियो देखकर फैसला कीजिए। अच्छी बात है भाई, अपने राहुल जी भी अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाए, अच्छी बात है। उनकी माता जी भी इटली में इसी पेशे से थी और आज फिर सपना को भी उन्होंने अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें। इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाजत नहीं देती। इसलिए देश चलाने की इजाजत तो मोदी जी से चरित्रवान और ईमानदार नेता के हाथों में होगा। नर्तकी के आने से भारतीय राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे खुशी है कि अब राहुल जी नेताओं पर भरोसा हटा करके अब नर्तकी पर भरोसा करना चालू कर दिए। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गया कि अब सास और बहू दोनों ही एक ही कल्चर और एक ही पेशे से रहेंगी लोग। तो अब कांग्रेस की जो कमान है अब एक स्वरूप, एक रूप और एक नक्शे से अब संचालित होगा, जहां सपना होगी। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और अगली खबर तक धमचिक मचाते रहिए।